हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे और ये एप्लीकेशन अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को होगा। ओके बच्चों, और जब आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिखते हैं तो उनसे या तो आप छुट्टी मांगते हैं या आप फीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, फ़ी कंसेशन के लिए, या लिखते हैं टू इशू टीसी एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी आपको टीसी या चरित्र प्रमाण पत्र दे दें। इसके अलावा और अन्य कई पॉइंट्स पर आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट सीख लेते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों ये मान लीजिए कि आपके पेपर का पेज है, ओके, और यहाँ पर आपका ये हाशिया है। ओके, तो आप क्या करेंगे, अपने पेपर का जो मिड पॉइंट ज्ञात कर लेंगे। मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ है और इस पॉइंट को बच्चों हम लोग LHS कहेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इसको कहेंगे राइट हैंड साइड। तो आप जब एप्लीकेशन लिखना शुरू करें तो सबसे पहले टू लिखें और वह लेफ्ट हैंड साइड में पूरा पोर्शन आप लिखेंगे। इसके बाद द प्रिंसिपल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल का पद लिखेंगे। और बच्चों चूँकि ये पोस्ट है, पद है, इसलिए इसमें आप T कैपिटल लिखिएगा और P कैपिटल लिखिएगा, नहीं तो आपका एक गलत हो जाएगा। और उसके ठीक नीचे बच्चों आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। स्कूल का नाम लिखेंगे यानी शुरुआत लेफ्ट से हो, भले लिखते लिखते आप राइट हैंड साइड तक चले जाएं, यानी कॉलेज तक लिखेंगे। और नीचे जहाँ पर बच्चों ये डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर अपने ज़िले का नाम लिख देंगे, यानी आप गोंडा कहें तो गोंडा लिख देंगे। ओके बच्चों, अगर आप उच्च क्लास के हैं यानी आप इंटरमीडिएट के हैं बच्चों, तो इसमें आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि किस पॉइंट पर आप एप्लीकेशन लिखेंगे। और बच्चों ये आपका सब्जेक्ट बिल्कुल जैसे द प्रिंसिपल आप लिखे थे, यहाँ से शुरू हुआ था और ठीक उसी के सिधाई पर ये आना चाहिए। और जो सब्जेक्ट लिखते हैं बच्चों वो छोटा होता है। ओके, यानी अगर आप एप्लीकेशन में प्रधानाचार्य को सब्जेक्ट लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, आपका एप्लीकेशन सही रहेगा। ओके बच्चों, और बच्चों इसके बाद जो टू आप देख रहे हैं, टू से जस्ट सिधाई पर, उसी के नीचे सिधाई पर आप सर लिखेंगे। ओके, और इसमें सर का बच्चों S कैपिटल होना चाहिए। ओके, इतना जब आप लिख लेंगे, इसके बाद बच्चों आप सर के नीचे मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली, यानी आपका जैसे पर द प्रिंसिपल लिखे थे, ठीक उसी के सिधाई पर जैसे सब्जेक्ट है, इसी के सिधाई पर आपका ये पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए। और इसमें आप लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली, या लिख सकेंगे बच्चों विद ड्यू रेस्पेक्ट, यानी इन दोनों में से किसी एक से आप अपने एप्लीकेशन की स्टार्टिंग कर सकते हैं। और इसके बाद बच्चों आई बेग टू से दैट, इतना आप हर एप्लीकेशन में कॉमन लिखेंगे। इट मीन्स चाहे आप लिखें मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट या विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट। इसके बाद बच्चों आपको जिस पर्पज़ के लिए एप्लीकेशन लिखना है इसको लिख दीजिए। कि अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए इस पॉइंट पर लिखना है कि आप खुद बीमार हैं, तो आप लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, और इसके बाद अपना लिखते हुए इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बच्चों पैराग्राफ आप बदल देंगे और जहां आपका मोस्ट था उसी के जस्ट नीचे आपका आई आना चाहिए, यानी आप शुरुआत यहां से करें और इसके बाद पैराग्राफ को बढ़ाते बढ़ाते सर के नीचे तक ला सकते हैं, जैसे यहाँ पर आई आया है। तो आप लिखेंगे, ये भी आपका बच्चों कॉमन रहेगा लाइन हर एप्लीकेशन में, यानी आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू, यहाँ तक बच्चों कॉमन रहेगा। अगर आप छुट्टी चाहते हैं तो ग्रांट का प्रयोग करेंगे, या फीस माफ़ी के लिए आप लिखते हैं तो फी कंसेशन के लिए भी यहाँ तक ग्रांट लिखेंगे। और यदि आपको टीसी और सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए तो आप ग्रांट नहीं लिखेंगे। ओके, तब आप लिखेंगे इशू मी टीसी एंड सीसी। सीसी मतलब बच्चों कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप फुल फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और बच्चों अगर आप इस पैराग्राफ को नहीं लिखना चाहते हैं, ओके, तो उसके स्थान पर अथवा करके जो मैंने नीचे लिखा है आप उसको लिख सकते हैं। और वो आप लिखेंगे
काइंडली ग्रांट मी। अब ग्रांट मी यहाँ पर बच्चों आप चाहे लीव लिखेंगे जितने दिन की छुट्टी चाहिए, या फी कंसेशन के लिए आप एप्लीकेशन लिखेंगे, या टीसी चाहिए तो इशू मी टीसी एंड सीसी लिख देंगे। इतना लिखने के बाद एंड ऑब्लाइज, और ऑब्लाइज का मतलब बच्चों होता है एहसान करना। यहाँ तक आप कॉमन लिखेंगे, यानी आप ऊपर वाला पैराग्राफ अथवा ये पैराग्राफ दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं बच्चों। ठीक उसी के नीचे आपका फिर पैराग्राफ आएगा, आप उसके नीचे अब लिखेंगे थैंकिंग यू, माने धन्यवाद सहित। इसके बाद बच्चों आप डेट लिख सकेंगे, डेट आप वही डालेंगे जिस दिन आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे। मान लो अगर आप 22 सितंबर को लिखते हैं तो आप 22 सितंबर लिख देंगे बच्चों। आप इसको दोनों पैटर्न पे लिख सकते हैं, जैसे आप लिखेंगे 29 फिर 9th month 2021। और बच्चों इसके बाद आप आ जाएंगे RHS में, राइट हैंड साइड में, जहाँ पर आप इसको कंक्लूड करेंगे योर्स ओबेडिएंटली XYZ। और बच्चों यहाँ पर अपना क्लास लिख देंगे। मान लो आप क्लास 8 के हैं तो 8 लिख दीजिए, और अगर 9th के हैं तो 9th लिखिए, 10th है तो 10th लिखिए, और इसमें सेक्शन A या B जो जिस सेक्शन के हो लिखेंगे। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एप्लीकेशन एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं, आप ठीक वैसे लिखेंगे। ओके, जैसे बच्चों लिखा है आपको एप्लीकेशन लिखना है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 4 days लीव। वो आपको 4 दिन की छुट्टी दे दें, इसका आपको रिक्वेस्ट करना है। क्यों छुट्टी चाहिए बच्चों, कारण दिखाओ। एज यू हैव टू लुक आफ्टर योर इल मदर, आपको अपनी बीमार माता की देखभाल करनी है। एंड योर फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, और पिता आपके घर से बाहर है। ओके, तो बच्चों ये आप लिखेंगे, क्योंकि छुट्टी जब आप लिखें यानी इट मीन्स छुट्टी का एप्लीकेशन लिखें तो उसमें आप कारण शो करिए। ओके, और बच्चों मोस्टली आपको मैटर्स इसी क्वेश्चन से मिल जाते हैं कि आपको एप्लीकेशन किसको लिखना है और किस पर्पज़ के लिए लिखना है। तो आप पाएंगे 4 days लीव के लिए लिखना है। कारण भी बच्चों इसमें मिला है, बस आपको ग्रामर और ट्रांसलेशन और टेंस आना चाहिए, आप एप्लीकेशन आसानी से लिख लेंगे। टू लिखिए, और इसके बाद जैसे बच्चों बताया है आपको, आप अपने स्कूल का नाम लिखिए। जैसे आप गांधी विद्या मंदिर के हैं जिसका, तो आप द प्रिंसिपल लिखें, और अपने स्कूल का पूरा नाम बड़ा हो तो बच्चों शार्ट में करें, जैसे BRRPSS GBM इंटर कॉलेज गोंडा, ये लिखेंगे बच्चों। इतना लिखने के बाद में और 2 के सिधाई पर बच्चों आप सर लिखें और सिंगल छोटा कामा लगाएं। फिर बच्चों आप लिखें मोस्ट रेस्पेक्टफुली या विथ ड्यू रेस्पेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया है। दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं। आई बेग टू से दैट, बच्चों यहाँ तक कामा नहीं लिखना है। माई मदर इज इल एंड फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, यानी माता बीमार है, पिता स्टेशन से बाहर हैं। वी आर ओनली 3 members ऑफ आवर फैमिली, और हमारे परिवार में केवल 3 ही सदस्य हैं। एज माई फादर इज नॉट एट होम, मेरे पिताजी घर पर नहीं हैं। देयर इज नन टू लुक आफ्टर माई सिक मदर, मेरी माता को का देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। देयर इज नन इवन टू गिव हर मेडिसिन एट द प्रेस्क्राइब टाइमिंग्स, और निर्धारित समय पर उनको दवा देने के लिए कोई नहीं है। ओके, इतना आप कारण लिख देंगे एक पैराग्राफ का। इसके बाद बच्चों आप उनसे जो निवेदन करेंगे वो लिख देंगे। तो आप लिखिए, इस पैराग्राफ का ध्यान रखेंगे। आई, इसके बाद कामा लगाइए। देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 4 days लीव, यानी आई यानी बच्चों अर्थात डेट आप डाल देंगे। मान लो 20 तारीख को आप लिखते हैं तो 20 सितंबर टू 23 सितंबर 2021, इतना लिखें। आई कैन नॉट अटेंड माई क्लासेज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इतना आप लिख दीजिए। इसके बाद पैराग्राफ का ध्यान रखते हुए बच्चों काइंडली ग्रांट में लीव एंड ऑब्लाइज, कृपया मुझे छुट्टी दे स्वीकृत कर दीजिए और मेरे ऊपर एहसान करिए। इसके बाद पैराग्राफ ध्यान रखेंगे, थैंकिंग यू लिखेंगे बच्चों। और इसके बाद बच्चों ये डेट आपका है, मान लो 20 सितंबर को लिखते हैं तो 20, या 22 सितंबर को लिखते हैं तो आप 22 सितंबर
2021 लिख देंगे। ओके बच्चों, यानी यहाँ पर आप मंथ की संख्या लिख सकते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद आप योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे और XYZ जहाँ है अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद अपना क्लास लिखेंगे और सेक्शन लिखेंगे। ओके।